मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, बट अपने दिमाग को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल है। 99% ट्रेडर मार्केट से नहीं, अपनी साइकोलॉजी से हार जाते। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा टूल जो आपको कोई भी ब्रोकर, कोई भी गुरु कभी नहीं बताता। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, प्लान एक होता है, ट्रेड और कुछ बन जाता है। स्टॉप लॉस सेट करते हो, बट मार्केट में रिवर्स आते ही आप लोगों में फियर आ जाता है और अपनी पोजीशंस को आप कट आउट कर देते हो। प्रॉफिट दिखता है, बट ग्रीड के कारण उसको बुक नहीं करते और फिर आपका अकाउंट ब्लो हो जाता है। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि आप मार्केट से नहीं फाइट कर रहे हो, आप अपने आप से फाइट कर रहे हो। और मैं आपको बताऊंगा ऐसी 5 साइकोलॉजिकल लेवल जिसको आप फॉलो करके अपनी ट्रेडिंग को काफी हद तक इंप्रूव कर पाओगे। मेरा 8 साल के एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज सीखी है, मैंने बुल भी देखा, बियर भी देखा, मैंने सब कुछ देखा और मैंने एक चीज समझी कि प्रॉफिट डिसिप्लिन देता है, स्ट्रेटेजी नहीं देती है। तो चलो शुरू करते हैं ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सेशन। फर्स्ट अगर हम लोग ट्रेडिंग की बात करते हैं, देखो 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होता है जिसको टेक्निकल एनालिसिस आता है, एक होता है जिसको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता। आप सपोज करो आप वो बंदे हो जिसको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, तो भाई अगर तुमको टेक्निकल एनालिसिस आता ही नहीं है तो तुम्हारा साइकोलॉजी का होगा क्या। सपोज करो मैंने तुमको बोला कि जाओ और प्लेन उड़ाओ, तुमको प्लेन उड़ाना नहीं आता और मैंने तुमको कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम जाओ अपनी साइकोलॉजी ठीक करो और तुम प्लेन उड़ा लोगे। तो क्या आप प्लेन उड़ा लोगे? आप प्लेन नहीं उड़ा पाओगे, चाहे आपकी साइकोलॉजी कितनी अच्छी हो। तो यही आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है तो आपकी साइकोलॉजी कभी भी ठीक नहीं हो सकती। तो फर्स्ट जाओ, टेक्निकल एनालिसिस सीखो, यूट्यूब पे वीडियोस पढ़िए, उसको देखो, कुछ भी करो, टेक्निकल एनालिसिस सीखो। जैसे ही आप लोग टेक्निकल एनालिसिस सीख लोगे उसके बाद आपकी साइकोलॉजी जो है वो ऑटोमेटिक इंप्रूव होती चली जाएगी। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, लोग बोलते हैं कि जाओ तुम ये कर लो वो कर लो और तुम्हारी साइकोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी, ट्रेड से एग्जिट हो जाओ, ट्रेड से आउट हो जाओ। ये तो सब लोगों को पता है कि हम लोगों को 2 से 3 ट्रेड रोज लेनी है, ज्यादा ट्रेड नहीं करनी है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, प्रॉफिट्स को कंटिन्यूसली बुक करना है। बट हम लोग कितने लोग ये बुक कर पाते हैं? हम लोग नहीं बुक करते। ठीक है ना। सिंपल देखो, हर किसी को पता है कि अगर मैं आपको बोलूं कि देखो सामने मत जाना, सामने गड्ढा है, ठीक है, बट अगर आप नहीं मान रहे, आप उस गड्ढे में कूदना चाह रहे हो, तो मैं कितनी भी साइकोलॉजी आपको बता दूं कि यार गड्ढे में मत गिरना, चोट लग जाएगी, बट आप कहोगे नहीं मैं तो जाऊंगा। ठीक है ना। तो ये आपको खुद इंप्रूव करना पड़ेगा। फर्स्ट अगर आप वो बंदे हो जिसको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आते तो भाई जा पहले टेक्निकल एनालिसिस सीख और उसके बाद ये साइकोलॉजी वाली वीडियो देखना, ठीक है। अदरवाइज तुम कितनी साइकोलॉजी इंप्रूव कर लेना, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। अब हम लोग बात करेंगे उस बंदे की जिसको टेक्निकल एनालिसिस आता है। तो भाई सपोज तुमको टेक्निकल एनालिसिस आता है, तुम बहुत अच्छे मास्टर हो गए। सो अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसे 3 से 4 पॉइंट जो आपको ध्यान रखनी है। देखो फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला पार्ट कि भाई जाओ अपनी अर्निंग के सोर्स बनाओ। ठीक है, कहीं भी पार्ट टाइम जॉब करो, कुछ भी करो, जस्ट गो एंड मेक योर सोर्स ऑफ अर्निंग। जितने भी आप यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, एक्सवाइजेड देखते हो वो सब अपना कोर्स सेल करते हैं, सब कुछ करते हैं। क्यों? बिकॉज दे नो कि ट्रेडिंग से इतनी जल्दी पैसा नहीं बनता, ट्रेडिंग से कंटिन्यूसली पैसा नहीं बन सकता। एंड ट्रेडिंग से कंटिन्यूसली पैसा बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इसलिए दे सेल कोर्सेज, जो अपनी स्किल्स को सेल करते हैं। तो ऐसे ही आपको करना है। फर्स्ट जाओ और एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो। तुमको जो चीज़ आती है उसको मार्केट में सेल करो, आप ट्यूशन पढ़ाओ, आप पार्ट टाइम जॉब करो, जो भी करना है भाई। तो अदर सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट करो, अदर सोर्स ऑफ इनकम लाओ, और जैसे ही आपकी अदर सोर्स ऑफ इनकम आने लगेगी ना, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। देखो हम ह्यूमंस क्या होते हैं, हम लोगों के अंदर डर होता है, ठीक है। सपोज करो एक बंदा है वो पूरा ट्रेडिंग पे ही डिपेंड है, ठीक है। सपोज करो एक बंदा है वो पूरे दिन ट्रेडिंग पे ही डिपेंड है, वो उसकी अर्निंग जो है वो ट्रेडिंग से होती है, उसका कैपिटल जो है वो उसने डाला हुआ है और उसी से वो घर खर्च चलाता है एंड उसी कैपिटल से वो अपने जो एक्सपेंसेस है उसको करता है, उसी से वो ट्रेडिंग करता है। आप सपोज करो उसको कुछ अर्जेंट नीड पड़ गई, किसी मनी की कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, कुछ उसे बिल भरने या कुछ करने, अगर उसके ट्रेडिंग फंड में से वो निकलना शुरू हो गया तो उसको एक साइकोलॉजिकल हो जाएगा कि यार अब तो मेरा फंड जाने लगा, मेरे पे और पैसे कम हो गए, उसके स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो उसका दिमाग और खराब होने लगेगा। फिर वो क्या करेगा, फिर वो करने लगेगा रिवेंज ट्रेडिंग में, और करूंगा और अर्न कर लूँ, और करूंगा और अर्न कर लूँ। सिंपल क्या हुआ, उसके स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होने लगेंगी। तो भाई सबसे पहले क्या करना है, जाओ एक फिक्स सोर्स ऑफ अर्निंग करो। मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया, मैं भी अभी भी स्टिल मेरे डिफरेंट सोर्स ऑफ अर्निंग है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए मेरी साइकोलॉजी अच्छी है। अगर मैं भी सिर्फ ट्रेडिंग पे ही डिपेंड होकर अर्निंग करने बैठ जाऊंगा तो मेरी साइकोलॉजी ऑटोमेटिक खराब हो जाएगी और मेरे स्टॉप लॉसेस हिट होने लगेंगे। फर्स्ट गो एंड मेक अ सोर्स ऑफ अर्निंग, ठीक है। फर्स्ट ये ध्यान रखना। सेकंड चीज है, आप जो भी करो, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो एटलीस्ट 2 साल के इमरजेंसी फंड्स अपने पास रखो। देखो जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो इट्स नॉट ऑल अबाउट प्रॉफिट, लॉसेस भी होते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक ट्रेडर हो, आप एक फैमिली है,
या कुछ भी आप कर रहे हो, 2 साल का फंड अपने पास सेफ रखो। जब आपके पास 2 साल का फंड सेफ रहेगा, मानो देखो मार्केट में हमेशा प्रॉफिट नहीं होता, मार्केट में लॉसेस भी होते हैं। तो अगर मार्केट में लॉसेस होते हैं, आपको इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ेगी, तो आपके पास वो बैकअप का फंड पड़ा हुआ है जिससे आप जो है अपने घर के खर्चे चला सकते हो। और उससे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ऐसे इंप्रूव होगी क्योंकि आपके माइंड पर लोड नहीं होगा कि यार ये वाला पैसा भी मुझे निकाल के जो है वो घर में देना और मेरा पैसा और कम हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। तो सेकंड चीज आपको क्या करनी है कि 2 साल के कम से कम अपने फंड्स निकाल के रखो, जिसमें आपके बिल, बच्चों की फीस, एजुकेशन, ये सब उसके अंदर इंक्लूड करो, उसको रखो। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड है आपका डीपेस्ट ड्रॉडाउन। देखो अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीपेस्ट ड्रॉडाउन। देखो आप ये देखो कि आप पिछले 3-4 साल से जो भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो उसमें सबसे बड़ा आपका लॉस कितना हुआ, आपने कितना अपना परसेंट जो है वो कैपिटल को ड्रॉ करा है, विड्रॉ करा है। सपोज करो अगर मैंने 1 लाख का कैपिटल, सपोज करो मैंने 1 लाख से मार्केट में एंट्री करी और मेरा जो डीपेस्ट जो बड़ा लॉस हुआ वो अराउंड 30 to 40% हुआ। तो हमेशा उतना कैपिटल आप अपने पास रखो, उस पैसे को सेव रखो मार्केट के लिए भी। जैसे आप लोगों ने 2 साल का इमरजेंसी फंड रखा, ऐसे आप लोग मार्केट के लिए भी फंड रखो, क्योंकि अगर आपके कोई लॉसेज होता है तो आप वो फंड डाल के दोबारा से ट्रेडिंग एग्जीक्यूट कर सको। ट्रेडिंग इज नॉट ऑल अबाउट प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, इसमें लॉसेज भी होंगे। ठीक है, सो ये भी चीज आपको जरूर देख के। 4th चीज है कि अपनी नेटवर्थ इंक्रीज करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्थ है? देखो अपने पास पैसा इंक्रीज करो, आप कोई जॉब करो, बिजनेस करो, व्हाटएवर यू आर डूइंग, जस्ट गो एंड इंक्रीज योर नेटवर्थ। अपनी कैपिटल नहीं, अपनी नेटवर्थ को बढ़ाओ और उसका कुछ परसेंट कैपिटल जो है वो मार्केट के साथ ट्रेड करो। जब आपके पास नेटवर्थ रहेगी तो आपकी साइकोलॉजी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर मेरी मार्केट में कुछ भी नहीं होता तो मेरे पास पैसा है, मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ और मैं दोबारा जो है मार्केट में डाल सकता हूँ। और अगर हम लोग बात करेंगे एक रूल की, तो आपका जो नेटवर्थ है उसका 1 से 2% ही आपको मार्केट के अंदर डालना चाहिए। ठीक है, सो अगर आप लोग ये सारी चीज़ आप लोग करोगे ना तो आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। देखो जब हम लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात करते हैं ना तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1 से 2 ट्रेड मत लेना, 3 ट्रेड मत लेना, स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस हिट मत होने दो, या आप स्टॉप लॉस को रूल फॉलो करो, ट्रेड को टाइमली क्लोज करो, ट्रेड को मॉनिटर करो। कई लोग कहेंगे ट्रेड को मत मॉनिटर करो, कंप्यूटर क्लोज कर दो, आइदर स्टॉप लॉस हिट होने दो या टीपी हिट होने दो। डिफरेंट व्यूज है, बट सबसे जो एक सॉल्यूशन है जो सबसे मेन है, डेट इज गो एंड अर्न मनी। आप जाओ, मनी अर्न करो। जब आपकी फिक्स्ड इनकम कहीं से भी आने लगेगी तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। अदरवाइज अगर आपके अर्निंग सोर्स नहीं है, मैं आपको कितने ज्ञान पेल दूं, कितने लेक्चर दे दूं, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कभी भी ठीक नहीं होने वाली है। सो जस्ट आपको एक काम करना है, जाओ चीज़ों को लर्न करो। ठीक है, जिसको ट्रेडिंग नहीं आती है तो भाई पहले तू जा ट्रेडिंग सीख, उसके बाद साइकोलॉजी देखियो। और जिसको ट्रेडिंग आती है भाई तो डिफरेंट सोर्स ऑफ अर्निंग बनाओ और उसके बाद ट्रेडिंग करो और 1 महीने बाद मुझे बताना कि तुम्हारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे ठीक हुई या नहीं हुई। ठीक है ना। सो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एंड बाय गाइस, बाय।